इस वक्त हमारी मौजूदगी है हरियाणा के लाखन माजरा गांव में और ये उस गांव के अंदर हम आए हैं जहां पर 16 वर्ष का हार्दिक जो राठी है वो नेशनल प्लेयर था, लेकिन जिस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिस के दौरान उसकी जान गई, कई प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े उठ रहे हैं। उसके बाद हम अब हार्दिक के घर आए हैं और ये वही हार्दिक का घर है, ये वही आंगन है जहाँ पर हार्दिक खेलकर बड़ा हुआ। उसने अपने आँखों में सपने देखे कि भारत का नाम गौरवान्वित करेगा, भारत के लिए मेडल लाएगा, NBA खेलेगा, बास्केटबॉल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्लेयर बनना चाहता था। लेकिन जिस तरीके से जब वो 25 नवंबर को प्रैक्टिस कर रहा था अपने इसी गांव में, एक ग्राउंड है जिसकी हम आपको हालत दिखा चुके हैं, काफ़ी जर्जर है। लोहे के पोल पे वो डंक करता है जो कि बास्केटबॉल का एक आप ये कह सकते हैं कि डालने के लिए जब वो ऊपर जाता है तो वो पूरा पोल उसके ऊपर लोहे का गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर हार्दिक के जो पिता हैं वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। पूरा परिवार हार्दिक का यहीं पर ही है। हार्दिक की दादी है, हार्दिक की चाची यहाँ पर हैं, दादियाँ हैं, सब हैं। इनसे बात करते हैं और जो पीड़ा है इनकी वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम? संदीप नाम। संदीप जी, हार्दिक जिस तरीके से देश का नाम गौरवान्वित कर रहा था, नेशनल लेवल का प्लेयर था, ये हादसा को आप कैसे देख रहे हैं? मैं तो बहुत उसी तरह देख रहा हूँ। क्या बताऊँ आपको, बता ही नहीं सकता। मेरा तो ना खत्म हो गया सब। मेरा तो बड़ा बेटा खोया, इस देश ने भी बड़ा बेटा खोया। मैं तो ये चाहूँगी प्रशासन से गुहार है कि मेरा तो बेटा चला गया है, ऐसी गलती कोई ना करे प्रशासन की। किसी और माँ का बेटा जाओ, किसी और माँ का बेटा ना जाओ, क्योंकि मेरा तो गया, उसे मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन और का बेटा तो नहीं जाना चाहिए। तुम प्रशासन से यही गुहार है कि समय पर अपने जो भी ग्राउंड है उनको सबको समय पर उनकी देख रेख करें, उनकी वो करें ताकि किसी की और जान ना जाए। हाँ, सरकार की तरफ से DSO को जो है वो सस्पेंड कर दिया गया है, इस कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये कर दिखाई क्या नहीं चाहिए। हमने कार्रवाई वो चाहिए जो होनी चाहिए, जो कसूरवार हैं, जो इनके जिम्मेवार, उसी पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम किसी एक आदमी को टारगेट नहीं किया, हम तो प्रशासन को टारगेट कर रहे हैं कि ताकि जिसने गलती है, जिसने गलती की है उसको सजा मिलनी चाहिए। हार्दिक इस घर में खेल के बड़ा हुआ, इसी आंगन में बड़ा हुआ, उसने बास्केटबॉल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के सपने देखे थे। अब पूरी तरीके से वो सपने जो हैं वो चूर चूर हो गए, पूरे चूर चूर हो, पूरे हमारे घर के क्या पूरे देश के सपने चूर हो गए। वो इंडिया के लिए खेल रहा था, तो जितने बड़े यहाँ पर नेशनल प्लेयर हैं, इंडिया के लिए प्लेयर हैं, उनके लिए फिर ये सुविधा नहीं है। वो अपने खर्चे पर प्लेयर बनते हैं। सरकार बाद में मेडल लाती है तब ये कहती है कि हमने जिताया इनको, ये नहीं देते। उनके परिवार की, उनके गांव की, उनकी कितनी मेहनत है, कोच की कितनी मेहनत है, तो हमें इतनी वो मिलते हुए हमें कोई सुविधा नहीं दी सरकार ने। हम अपने पैसे से अपने ग्राउंड चला रहे हैं, अपने पैसे से ही। और भी कई ऐसे जो स्थिति हैं वो और कई ग्राउंड की बनी हुई है आसपास के। हाँ, हमारे गाँव में एक राजीव गांधी स्टेडियम, उसकी भी यही स्थिति है, वो भी जर्जर हालत में, गिरने की उस पर। कंप्लेंट करिए आपने? हाँ, हर बार कई बार गए हैं, हमारे पास वो सबूत हैं। हम शिव सैनी से मिले हैं, सबसे मिले हैं, उन्हें भी सबको जवाब दिए, रोते भी गए हैं, किसी का कोई जवाब नहीं आया। हार्दिक की कोई बात ऐसी जो आप हमारे साथ साझा करना चाहिए? यही थी, पापा मैं एक दिन दुनिया में आपका नाम रोशन करके दिखाऊंगा। ये कहते पापा दुनिया में ये कहिए लोग, ये हार्दिक का पापा दूर से बताएंगे पूरे इंडिया में। बोला पापा जो सोच रहा था तू नहीं कभी खेल पाया, मैं उस मुकाम पर पहुंचूंगा। पूरे परिवार को, पूरे गाँव का कहेंगे, वहाँ से जब लेके आएंगे मेरे को कि हार्दिक पूरी जगह हार्दिक होगी। उसकी मम्मी कहती थी बेटा मेरा जी करा तो कब आएगा डीजे बजाऊंगे मैं। बोला मम्मी तेरे लिए ही करूँगा मैं, आओ जिस दिन मांगूंगा तेरे लिए स्पेशल डीजे बजवा कहूँगा, आपको ये कहूँगा देखा हार्दिक जीत क्या है, डीजे बम। तो इसकी बहुत ही ख्वाहिश थी, सारी चीज़ों ने अपने दादा दादी के अपने भाई को प्लेयर बनाना चाहता है, इसलिए उसने अपने भाई को बास्केटबॉल में डाला कि भाई तेरे को मैं ही सिखाऊंगा, तू मेरे साथ चल। हाँ, तो अपने भाई को साथ लेके चला। तो अभी क्या मांग है आप लोगों को? हमारी यही मांग है, गाँव में अच्छा स्टेडियम बने, मैं को एक इंडोर स्टेडियम बन जाए। अब उसमें मेरे बेटे का नाम हो गया, हार्दिक के नाम पर एक बढ़िया स्टेडियम हो, और हर एक गांव में बने। अगर मैं नहीं कहता भी वहाँ भी ऐसी सुविधा हो कि किसी बच्चा वहाँ भी हो, पूरे इंडिया में होना चाहिए, मतलब हरियाणा में भी होना चाहिए, गांव में होना चाहिए। हाँ, इसके प्रशासन है, सरकारें हैं, और कौन है जिसका राज वही है। तो हार्दिक के पिता थे जिन्होंने बताया कि हार्दिक क्या कुछ बातें इनसे करता था, और इनका साफ तौर पे कहना है कि हार्दिक के नाम पर एक इंडोर स्टेडियम गांव के अंदर बनना चाहिए और व्यवस्था को ठीक करना चाहिए ताकि और किसी के साथ हार्दिक जैसी जो घटना है वो ना हो। ये हार्दिक की दादी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। माता जी क्या कहेंगे? बेटा मेरा पोता बहुत अच्छा था, उससे बिना कितने को यार नहीं खेलन की बहुत लगन रखी मेरे पोता। हाँ, सुबह जब गया था तो क्या क्या कह गया?
वो न बोला मैं घंटा मोटा लूँगा दादी। यो आया मैं खेल का ताप चढ़ जाता सामने, फिर भी उठ के चला गया। न बोला मैं घंटा मोटा लूँगा दादी, फिर तो बाद में आया नहीं। क्या कहेंगे इसके पीछे कौन जिम्मेदार बोला माँ बोली रोटी खा जा बेटा एक, ना माँ मैं यो आया आने के रोटी खाऊंगा एक, मैं यो आया घंटा मोटा। किसको जिम्मेदार मानते हैं माता जी इसके पीछे? हाँ कुछ नहीं, मेरा बेटा दिख दिया मैंने को। ये हार्दिक की बात या हमारे साथ आप बताना चाहेंगी, साझा करना चाहेंगी? जो आपसे बात करता था उसकी कुछ बचपन की याद है? वो तो दादी 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 मैं यह चीज़ लाऊंगा तेरे के लिए, अच्छा होगा। मैंने कंदी रहे मेरा बेटा तो बहुत अच्छा होगा तेरे को दादी, तू मैं देख के क्या करके दिखाऊंगा तेने। हाँ तो दादी देखती रही है, दादी तो मरी है ना, बीमार ना हुई है दादी। प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई आपसे बातचीत करने के लिए आया? मुख्यमंत्री ने बात करी? ना बेटा मन नहीं बेरा हो रहा था। तो ये जो हार्दिक की मौत हुई इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानती है? बेटा किसका कौन बतावा हमें, भगवान। किसकी गलती है? गलती तो जी सरकार की है बेटा, और किसकी गलती है? जब उसने कच्चा छोड़ दिया, मिनट मिनट में उससे पजावा ही वो बोल गालन, तो गलती तो सरकार की संभाल करनी थी। तो बाल की इतनी मिनट मार रहे हैं, तो गलती तो उससे की है। और भी यहाँ पर जो हैं हार्दिक की जो दादियाँ हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, कई घंटा प्रैक्टिस किया करता बेटा, चाहे बीमार होता जब भी जाया करता हो, और बहुत आज्ञाकारी बेटा था, बहुत आज्ञाकारी था। और बच्चा ने, छोटे बच्चा ने भी साथ लेकर जाया करता हो ग्राउंड पे। हमारे परिवार के कई बच्चे जाओ, उन्हें सब ने साथ लेकर जाया करता। हाँ, अब और भी बच्चे आगे बढ़े, यह सब सारी प्रशासन की गलती है। सारी ये बात याद है बेटा, कौन सी बात नहीं याद? कदे भी नहीं दिखा, कभी नहीं देखा बेटा। इतना होनहार था, इतना आज्ञाकारी था, और कुछ करके दिखावे हो। उसका जुनून था कि मैं जनता पर आऊंगा एक दिन। इतना हीरा लग गया कि नाम ने बहुत अच्छा। अपनी टीम का कैप्टन बनना चाहता था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई, बीच में रहेगी बेटा सारी। अगर सरकारी से संभाल ले ग्राउंड की तो कुछ करे, कुछ ले दे करे तो कुछ, आज यो हाल ना हो गए। अपने दम पे खेला करते बच्चे, अपने दम पे सब कुछ कराया करते, अपने पैसे का सब ग्राउंड में भी काम कराया करते, जो भी था। आप क्या चाहती हैं? इसे हम तो कार्रवाई चाहवा, निष्पक्ष कार्रवाई हो, और आगे किसी बच्चे के साथ ऐसा ना हो। हार्दिक की चाची भी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप? हार्दिक की कोई इस वक्त बात हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, वो बताना चाहेंगे? हार्दिक की तो भाई हर बात याद आवे है। उस कामयाबी बच्चा था, हर एक डंग पर उसने तो किसी चीज़ तो वायत की कोई बात तो खेल तो सिवाय कुछ नहीं था उसके पास, और परिवार तो मिलजुल कर चलनिया बच्चा था। हम तो भगवान तो यही प्रार्थना करा, ये सरकार तो प्रार्थना करा किसी और बच्चे के साथ ये हादसा ना हो। कहना बस बेटा ही खो दिया तो और कुछ नहीं बचा बेटा करना है। ऐसा बालक ना तो कमी पूरी हो जी, और ना आवे बेटा। ऐसा बेटा मैं तेन को राम छठ माए आवे है कोई कोई, जिसा यो बेटा था। सारे परिवार तो मिलजुल कर रहना, सबसे बात करना। छोटे बच्चे थे, जो भाई थे उसके छोटे, सारे परिवार में सब ने साथ लेके चलना, मिलजुल के छोटे बड़े की इज्जत करना। आपने सुना कि यहाँ पर जो हार्दिक की चाची हैं, जो हार्दिक की दादियाँ हैं, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की है, और पूरे परिवार में एक शौक की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से 16 साल का ही हार्दिक था, लेकिन उसने अपने दम पर नाम कमाया। नेशनल लेवल पे 5 से 6 बार वो खेला और नेशनल लेवल का प्लेयर रहा। लेकिन आप ये देखिए कि जहाँ पर वो प्रैक्टिस करता था, नेशनल लेवल के प्लेयर जहाँ प्रैक्टिस करता है, जो ग्राउंड है उसकी हालत पूरी तरीके से जर्जर है, और जो वहाँ का पोल था जिस पे बास्केटबॉल खेलते हैं
उसके भी लोहा जो है पूरी तरीके से वहाँ पर जंग खा रहा था। ऐसे में अब हार्दिक के घर वालों का सिर्फ एक ही कहना है कि हार्दिक के नाम पे इंडोर स्टेडियम बनना चाहिए और सरकार को इसके अंदर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट रवीश पांडे के साथ उज्जवल कुमार, ABP न्यूज़, रोहतक।